एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरआरबी का एग्जाम हो गया, या फिर आपका टीचिंग का एग्जाम हो गया, कह सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और हम रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और क्योंकि कितना भी पढ़ लें, अगर मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर हम न सॉल्व करें तो हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो प्रीवियस ईयर ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं एक सेशन में और इजी भी होते हैं, क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चन अगर होते हैं तो इजी क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं, और थोड़ा सा बीच बीच में हार्ड, और पेपर में भी उसी तरीके से क्वेश्चन दे देता है, वही कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल काउंटिंग से। इसमें ट्रायंगल काउंटिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें ट्रायंगल काउंटिंग करना है। दूसरी चीज, हम ऑप्शन भी देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है, और ऑप्शन के थ्रू कभी कभी क्वेश्चन करना और भी इजी हो जाता है। तो पहले ट्रायंगल अगर काउंट करें तो ये वाला पार्ट पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे हमने काउंट करा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हमने सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर करे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से जब काउंटिंग अगर देते तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 3 + 2 + 1, इसको ऐड करते हैं, कितना हो गया, 3 × 2 = 5, 1 6 हो गया, 6 तो यही हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 हो गया, ये वाला 7 हो गया, ये वाला एक यहाँ पे भी फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक। तो 9 तो हो ही गए। फिर उसके बाद अगर हम ऑप्शन में देखें तो मोर देन 9 का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 9 से अधिक बनेंगे। अगर इस वाले को दोनों को ऐड करें तो यहाँ भी एक ट्रायंगल बनेगा, इस वाले को ऐड करें तो यहाँ भी। तो हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर 9 बन गया और एक और भी ज्यादा बन रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि मोर देन 9, यानी कि 9 से ज्यादा बनेंगे। तो हमें अगर काउंट भी नहीं करने आ रहा है कि 9 से ज़्यादा कहाँ कहाँ बनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बताना है, सिर्फ मोर देन 9 है तो हमें पता है 9 है और उससे ज़्यादा भी बन रहे हैं, तो हाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन काउंटिंग करना आना जरूर चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन ऐसा ही दे दे, ठीक है। तो चैनल पे जो फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और कह सकते हैं रेक्टेंगल हो गया, सभी काउंटिंग हमने कराया हुआ है। आप स्टार्टिंग से सभी देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसका मतलब है m × n का मतलब है m n का पिता है, यानी कि पहला वाला दूसरे का रिलेटिव है, ठीक है। पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले से है। फिर पहले m + n यानी कि m + n m n, ठीक है, m n m n यानी कि पहला वाला दूसरे से रिलेटिव है, ठीक है, m n की पुत्री है, और m/n m n का पुत्र है, ठीक है। तो सबका यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस है, दो जगह तो डिवाइड नहीं रहेगा, ठीक है, माइनस है। अब इसका मतलब बना लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। P - Q, माइनस का मतलब पुत्र, P Q का पुत्र है। पहला वाला P जो है Q का पुत्र है, तो ये हो गया मेल। Q का पता नहीं है, Q का पुत्र है। तो पहली बात कि सेम जनरेशन होगी तो पैरेलल में होगी, ठीक है। अपने से पहले वाली जनरेशन पापा, पापा के पापा, तो वो ऊपर, ठीक है। अपने से बाद वाली जनरेशन पुत्र, जैसे कि इसका पुत्र, फिर इसका पुत्र, तो ये जनरेशन नीचे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फिर माइनस का मतलब तो हो गया कि क्या है, पुत्र है, पहला वाला दूसरे का पुत्र है, तो P क्या है, Q का पुत्र है। P क्या है, Q का पुत्र है, ठीक, पुत्र है यानी कि मेल हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पिता है, यानी कि Q R का पिता है, Q जो है R का पिता है, तो ये तो पुत्र था ही,
जब आर का पिता है तो एक और पुत्र हो गया। क्यू जो है आर का पिता है, यानी कि ये मेल हो गया। ठीक है, आर का अभी पता नहीं है। फिर आगे देखते हैं, आर प्लस आर है, आर आर नहीं, आर क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ पे यस था। ठीक है, यहाँ पे यस रहेगा। तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्यू आर का तो हो गया, क्यू आर का क्या है, क्यू आर का पिता है। ठीक, फिर आर एस का, आर एस की पत्नी है। जो आर है एस की पत्नी है, एस की पत्नी है, यानी कि ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया। ठीक है, पत्नी है। फिर उसके बाद बोला है एस टी का पिता है, एस टी का पिता है। एस जो है टी का पिता है, यहाँ पे हो गया टी, एस टी का पिता है। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है टी से किस प्रकार संबंधित है। जहां टी से आ जाए तो हम क्या करेंगे, टी का पी क्या लगेगा, तो टी का यहाँ पे जहां टी से आ जाए या फिर जिससे भी आ जाए, ए से बी से जिससे भी संबंध बताना हो कि टी से किस प्रकार संबंधित है, हम तुरंत कन्वर्ट करेंगे टी का में। टी का पी क्या लगेगा, तो टी का पी क्या लगेगा भाई, टी का ये पिता है, पिता का ये भाई है, तो क्या लगेगा, ये नहीं, पिता का भाई नहीं है, ये आर का भाई है ना, ये आर का भाई था ना, क्या था, ये आर का भाई था। तो ये क्या हो गया, ये टी की मदर है, मदर का भाई, ऑप्शन में ये दिया है माता का भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि आर का भाई पी है, न कि एस का, एस का दूसरा रिलेशन बन जाएगा। जब इसका भाई है तो इसका क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। ठीक है, तो टी का पी से क्या रिलेशन हो जाएगा, माता का भाई। ये क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक फिगर दिया हुआ है, इसका एक पार्ट काट दिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट काट दिया है और हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट बनेगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन चारों में से कौन सा इसका पार्ट है ये बताना है। तो पहले इसी को ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसा बनेगा। अब ये हमें दिख रहा है नीचे पूरा सर्कल है, तो ऊपर भी पूरा सर्कल भी बना देंगे। बनाने के बाद हमें ये दिख रहा है कि ये वाला पार्ट ऐसे कटा हुआ है, तो ये वाला भी पार्ट काट देंगे। ठीक है, फिर हमें दिख रहा है कि ये वाला यहाँ से इसमें ऐड हुआ है और एक पार्ट ये भी बना है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि अगर हम इन सबको मिटा दें तो कौन सा पार्ट हमें दिखेगा, ये वाला पार्ट हमें दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट, यानी कि आकृति कुछ ऐसी बनेगी। ठीक, तो ये वाला हमारा सी वाला जो है इसे मैच कर रहा है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया है सीटिंग अरेंजमेंट का, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर बनाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट का दिया हुआ है एक क्वेश्चन और इसको बना लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति, और किधर की मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर। ठीक है, जनरली हमें उत्तर की ओर ही देखने को मिलता है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 2 4 1 5 7 लोग हैं, एक 6 हो गया, एक यहाँ पे बना लेते हैं 7। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी के बाएं केवल एक व्यक्ति का मतलब समझ रहे हैं कि एक के बाद फिर कोई नहीं है, केवल एक व्यक्ति है, एक ही स्थान है, तो डी यहीं पे होगा, इसके बाएं बोला है ना, बाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो हैंड रखेंगे और नील वाला पार्ट बायां, हथेली वाला पार्ट दायां, तो बाएं केवल एक व्यक्ति है, यानी कि एक के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही पर्सन है, तो एक ही जगह खाली छोड़ेंगे, है ना, तो एक ही व्यक्ति है, यानी कि डी यहीं पे आएगा। फिर आगे पढ़ लेते हैं, ए डी का निकटवर्ती पड़ोसी है,
ए जो है डी का निकटवर्ती पड़ोसी है, तो निकटवर्ती पड़ोसी का क्या मतलब है कि डी के अगल बगल होगा। डी के अगल बगल तो दो स्थान है, एक तो इसका बायां एक तो इसका दायां, ठीक है। तो ए यहाँ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक और भी बना लेते हैं। ठीक है, ये 7 लोग बिठा दिए, ठीक है। क्या बोला है, ये तो इसका तो कंफर्म है कि ये यही रहेगा, लेकिन बोला है कि ए निकटवर्ती पड़ोसी है, तो ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि डी का निकटवर्ती पड़ोसी ये भी हो गया ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, दो केसेस। जनरली आपको सीटिंग अरेंजमेंट में ये देखने को मिलेगा कि दो केसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ पे सीटिंग बैठाते हैं पर्सन को, तो क्वेश्चन हमें पता चल जाता है कि कौन सा सही चल रहा है और कौन सा गलत। तो आगे पढ़ लेते हैं। दिया है कि एफ और डी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एफ और डी, ठीक है। तो डी यहाँ है तो एफ यहाँ होगा, तभी तो दो व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। डी यहाँ है तो एफ यहाँ होगा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज, तभी तो दो व्यक्ति बैठेंगे। फिर आगे पढ़ लेते हैं कि सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो तीन व्यक्ति तो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे जी हो जाएगा। 3 व्यक्ति ना, यहाँ पे सी और यहाँ पे जी, तो 3 व्यक्ति तो आ गए। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें सी कहाँ रखेंगे और जी, सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। बी जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं, तो सी और जी के बीच 3 लोग तो आ गए, लेकिन यहाँ पे अगर हम जी और यहाँ पे सी रखें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 व्यक्ति चाहिए, तो सी यहाँ पे होना चाहिए जबकि ए यहाँ पे है, ठीक है। सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे भी एक केस बन सकता है। सी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी यहाँ है और यहाँ है। ये तो नहीं बोला है कि जी यहाँ हो सकता है और सी यहाँ हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। फिर उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं बी जी का। ये तो खत्म हो गया, क्योंकि सी और जी का यहाँ पे फिक्स ही नहीं होगा। अगर हम सी यहाँ पे लिखें तो 2 व्यक्ति आ रहे हैं, अगर हम सी यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हो रहे हैं। लेकिन बोला है कि सी और जी के बीच 3 व्यक्ति होने चाहिए, तो ये तो फ्लॉप हो गया। लेकिन ये चल रहा है, इसमें भी क्या बन जा रहा है कि सी यहाँ होगा या सी यहाँ होगा, जी यहाँ होगा या जी यहाँ होगा, दोनों केस बन सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा सही होता है। बी जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। बी जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम बी बनाएं तो जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे सी आना चाहिए, तभी तो जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं होगा। ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई और ए, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे चला जाएगा बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि बी जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी होगा, तभी तो जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं होगा। जब यहाँ पे सी होगा तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पहले जाकर के फिर से इसको देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज हमारी क्या हो गई है, फिट हो गई है। फिर अब क्वेश्चन पूछा क्या है, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ के निकटवर्ती दाएं कौन बैठा है। एफ के यहाँ एफ है, निकटवर्ती दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बी दिया है ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 फिगर ड्रॉ हैं, ठीक है, इनमें नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर है, यानी कि इन दोनों से इसको बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों से इसको बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों से इसको बनाने के लिए तो हमें दिख रहा है कि ये तो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ऐड तो होगा नहीं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने पर भी ये नहीं आएगा। बचा क्या, डिवीजन बचा, ठीक है, डिवीजन बचा तो क्या, अगर 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक चीज करके देख लेते हैं, दोनों को अगर हम ऐड कर लें 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 11 1 1 2 216 आ गया। अब 216 से 36 कैसे आएगा, अगर 36 से ही डिवाइड कर दें तो 6 बार में कट जाएगा, ये 6 4 36 6 3 18 18 3 21, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 216 को 6 से डिवाइड किया जाए तो हमारा 36 आ सकता है, ठीक है। अगर हम ऐसे ना पता कर पाए कि किससे डिवाइड करें कि 36 आ जाए, तो हम 36 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 6 बार में चला जाएगा, यानी कि 6 से डिवाइड करने पर 36 आ जाएगा, ठीक है, उल्टा ही कर लेंगे, ठीक, समझ में आ गई बात। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पता चल गया कि 6 से डिवाइड कर, दोनों को ऐड करें, 6 से डिवाइड करें और वैल्यू आ जा रही है। सेम वही चीज अगर यहाँ पे अप्लाई करें, 7 3 10 7 7 14 1 15, अगर 6 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 6 दूनी का 12 6 5 30, यानी कि चीज अप्लाई हो रही है। दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 7 2 270 बटे के 6 6 चौका 24 और बचा 3 6 पंजे 30, यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 45, 45 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सीरीज या तो ऐसे चल रही है या तो ऐसे चल रही है। यहाँ पे देखेंगे कि एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी है, फिर यहाँ से थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ी है, लेकिन इसमें देखें तो बड़ी से फिर छोटी होती जा रही है, ठीक है, बड़ी से फिर छोटी होती जा रही है, यानी कि माइनस होता जा रहा है, और इसकी अपेक्षा थोड़ी कम वैल्यू जो है कि छोटी होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें 200 से 400, लेकिन यहाँ से 283 से 259, कितने का फर्क है, इसमें कितने का डिफरेंस है। तो अगर हम देखें तो 24 आएगा, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2, 24 अगर हटाएंगे तो 259 आ जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ जाने के लिए देखें तो अगर कितने का गैप है, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 45, यानी कि इसमें से 45 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 14, 14 में से 10 जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि इसमें से 4 घटा देंगे 210 आ जाएगा, ठीक। वही चीज अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे देखें तो -8 हो रहा है, ठीक है, -8 इसमें से घटाएंगे, ठीक है, जो 8 घटाएंगे इसमें से 410 आ जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सेम चीज नहीं आ रही है, क्या हो रही है, सेम चीज यहाँ पे 24 45 4 फिर 8, तो ये चल कैसे रहा है भाई, हम देखेंगे 8 8 2 10 3 13, क्या हो रहा है, अगर इसको ऐड करें 45, उससे तो नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर 8 और 3 5 9 1 4 और 1 0 का अगर हम देखें,
1 4 यहीं तक होगा ना, क्योंकि 3 का ही गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 24 इसका मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा 8 3 का, फिर 9 5 45 इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4 1 4 इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 8 1 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई जो है उसी में से घटाने के बाद आगे की वैल्यू मिल रही है, तो वही चीज हम करेंगे। तो आगे यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 0। ठीक है, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसमें से 0 घटाया हुआ है। ठीक है, तभी तो सेम आया है। यहाँ पे भी वही चीज, तो यहाँ पे भी 0 घटाएगा तभी वो आया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये सीरीज चल रही है तो सीधा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसमें से 0 घटाएंगे तो सेम वही वैल्यू क्या आ जाएगी 510 ही आ जाएगी। आंसर हमारा बन जाएगा 510। अगर तसल्ली के लिए देखना चाहें तो कर सकते हैं, 5 दूनी का 10, अगर इसमें से 10 घटाएंगे तो 515 आ गया। ठीक है, फिर 5 1 5, इसमें से 5 घटाएंगे तो 510 आ गया, यानी कि सीरीज सही चल रही है और आंसर हमारा 510 बनेगा। ये क्वेश्चन देखेंगे 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसका कोड ये दिया है, इसका कोड ये दिया है, तो टेस्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, एग्जाम का कोड अगर ये दिया है तो क्या चल रहा है, यहाँ पे ई के बाद एफ, एक्स से डब्ल्यू यानी कि -1 हुआ है, यहाँ तो प्लस हुआ है पहले वाले में और यहाँ -1 हो गया। फिर ए के बाद बी +1 हुआ है और एल एम यानी कि एम से यल तक जाने पे -1 होगा। ठीक है, एम से पहले यल आता है तो -1 हो गया। तो क्या चल रहा है कि +1 -1 +1 -1, यही चीज यहाँ पे देखेंगे। +1 क्या हो जाएगा, u आ जाएगा। u से हमारा जो भी ऑप्शन बन रहा है, अगर सही एक ही ऑप्शन है तो उसे ही टिक कर देंगे, अदरवाइज पूरा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा और यहाँ पे d, t और यहाँ पे s। ठीक है, तो u d t s हमारा बनेगा आंसर। ये क्वेश्चन देखेंगे, सर्जरी का कोड ये दिया रखा है, इसका कोड ये दिया रखा है, सोसाइटी का कोड पूछा है, तो पहले इसको देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो बहुत ही इजी है। यस के बाद t+1, u के बाद v+1, r के बाद s+1, g के बाद f, यहाँ पे h भी रहेगा। ठीक है, h फिर f। ठीक, क्योंकि 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, तो एक ठो कम लिख गया था। g का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 और यहाँ पे e का f+1, r का s+1, y का z+1। क्या चल रहा है, +1 चल रहा है, तो यहाँ पे सीधा सा लिख लेंगे। यस के बाद t, o के बाद p, c के बाद d, i के बाद j, e के बाद f, t के बाद u, y के बाद g। ठीक है, तो क्या बनेगा t p d j f u z, ये हमारा बनेगा आंसर। ठीक है, और जिस ऑप्शन में होगा वो टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें भी इसका कोड दिया रखा है, यानी कि C किस स्थान पे आता है, तीसरे नंबर पे, O 15 नंबर पे, U 21 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, R आता है 18 और Y आता है 25 नंबर पे। यानी कि क्या दे रखा है, प्लेस दे रखा है, तो वही हम करेंगे। H आता है आपका 8 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, W आता है आपका 23 नंबर पे, A आता है आपका 1 नंबर पे, Y आता है आपका 25 नंबर पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कोड हाईवे का। ठीक है, आंसर हमारा क्या बनेगा, 8 9 7 8 23 1 25। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से 3 सेम है, एक डिफरेंट है, फाइंड करना है। तो देखेंगे F से J तक जाने में कितना गैप है पहले। ठीक है, कितना गैप है F से J तक जाने में,
तो एफ आई जे जी एच आई जे यानी कि +4 हो रहा है। फिर जे से आई -1 हो गया, आई से एल, आई के बाद जे के एल क्या हो रहा है +3 हो गया। ठीक है, यहाँ से एम के बाद क्यू एन ओ पी क्यू क्या हो रहा है +4 हो रहा है। फिर क्यू से पी -1, ठीक है, पी के बाद क्यू आता है यानी कि -1 हो रहा है। पी से एस, पी के बाद क्यू आर एस क्या हो रहा है +3 हो रहा है। वाई के बाद सी, वाई के बाद जेड, फिर ए बी सी +4, सी के बाद बी -1, बी के बाद एफ, बी के बाद एफ गिनिए सी डी ई एफ क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे +4 +3 है, +4 +3 है, यहाँ पे +4 +4 है। तो यही डिफरेंट हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक डिफरेंट हमें फाइंड करना था और दो के बीच में एक मिल गया तो यानी कि वही डिफरेंट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो हमें यहाँ पे इनके बीच जो रिलेशन बन रहा है वही हमें ऑप्शन में किसी एक में बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 4 6 72, तो यहाँ पे दो छोटी वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू बन रही है तो यानी कि मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ऐड करेंगे तो ये तो नहीं बनने वाला। ठीक है, अगर ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 6 4 10, 10 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाएगा, नहीं हो रहा। यहाँ पे 6 चौका 24, अगर 24 कर दे रहे हैं और 24 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाएगा। तो 24 3 72, ठीक है, अगर 24 से इसको डिवाइड करें 3 बार में कटेगा यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, 24 3, अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, तो क्या करेंगे सीधा 24 से 72 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। जब 3 बार में कटेगा यानी कि 24 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 72 आ जा रहा है। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि इसका मल्टीप्लाई फिर उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे 5 7 35, 35 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 3 5 15, 3 3 का 9 1 10, 105 आ गया। ठीक, तो यही चीज अगर ऑप्शन में अप्लाई अगर हम करें तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया गया है। ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। अब इन चारों में से किसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 6 8 48, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 चौका 12, 13 14, यही चीज पहला ही राइट हो गया, पहला ही राइट आंसर मिल गया हमारा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें कौन सा एक डिफरेंट है ये फाइंड करना है। ठीक है, इन सभी में से कौन सा एक डिफरेंट है फाइंड करना है। देख लेते हैं पहले सीरीज क्या चल रही है। तो सीरीज क्या चल रही है, 4 3 12, अगर 4 × का 3 करें +1 करें तो 13 आ जाएगा। फिर 13 3 39, × का 3 करें और +2 करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर दिख रहा है कि क्या चल रहा है कि × का 3 +1, × का 3 +2। ठीक है, तो यहाँ पे × का 3 +3 करें तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौका 12 +3 करें क्या हो जाएगा, 126 आ जाएगा। यहाँ पे आना चाहिए 126, दिया है 127। अगर 126 यहाँ पे होगा तो आगे क्या बनेगा, × का 3 और +4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो आगे यहाँ पे 26 होता तो यहाँ पे आगे क्या बनता, × का 3 +4 बनता। तो अगर हम × का 3 +4 करते हैं तो ये आता है, देखिए 3 छक्का 18, 3 दूनी का 6, 6 1 7, 3 एकम 3, 378 प्लस 4 ऐड करेंगे 8 4 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा
8 4 12, 7 1 8 और यहाँ पे 382, यानी कि यहाँ पे 126 होना चाहिए, न कि 127। तो डिफरेंट कौन सा होगा हमारा? 127। ए वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है। इन दोनों का आंसर आप इन दोनों क्वेश्चन को अपने से लगाइएगा, ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि कौन सा वर्ड्स आएगा इन चारों में से। 4 ऑप्शन दिए हैं, A B C D, और 14 दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या रिलेशन बनेगा और वही रिलेशन इन चारों में से किसी एक में बनेगा, ये चीज करके फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे एज अ होमवर्क के रूप में देख लीजिए और आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो आज के लिए रहने देते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।